क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाल में हो गए। यह भगवान मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ हो ही ना पाए, सिर्फ तेरा। कमला रो रही हो। देखो कमला, रोने धोने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बंगले में अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। इसे हमारी बात को मानो तो इस बंगले को छोड़ो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम से रहोगे। मंत्री रंजीत सिंह कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तू जले में नमक छिड़कने आया, चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं कमला नहीं, हम तेरे जले में नमक छिड़कने नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं कमला। इसे कमला जरा हमारी तरफ गौर करो। ऐसा कहते हुए तुझे कभी नहीं शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सोच कि तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे कमला, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो कमला। और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल होता है। होश में हो या बदहोश हो, देखा तेरी मैं समझ गई, तेरी आंख में सुअर के बाल जम चुके हैं, इसलिए तुझे माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन मैं भी एक सेनापति की वाइफ हूं, मैं अपने जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे दबा हरगिज नहीं। कमला, हम वो भला है कि तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी का रत नहीं चुका, तब तक आप यहाँ से चले जाओ, नहीं उतारूंगी 2500 रुपया तेरे गाल पर मारूंगा। बदतमीज कहीं का, बहुत भाव खा रही हो। चुपचाप यहाँ से चला जा, भाषण मत दे। जरा देख तो इसे, बेशरम कहीं का, कितनी गहरी लिपस्टिक लगा रखी है यार। हराम जादे, पहले अपने घर में देख ले तेरी माँ। रंजीत सिंह का कहर अगर नहीं मानती हो तो आज रंजीत सिंह के पंजे से चले जाओ, नहीं समझ। साला दोखी
साली अकल दिखा रही है। रंजीत सिंह के कहने से इनकार करती है। देख किस हाल में हो गई भाई। अब चाहे इसके साथ जो कुछ करो कुछ नहीं सकेगी। सिपाही अब मजा आएगा। एक काम करो तुम इसे उठाओ और हमारे बेडरूम तक पहुंचाओ। फिर देखो कि इसकी इज्जत को मैं कैसे तार तार करता हूं कि जब तक इसे कुल में टाइम नहीं लगाऊंगा तब तक इसे छोड़ूंगा। उठाओ और निकल। हमका दलाल बना दी। हम लड़की ढोले ढो ढो ले जाई साला ऐस करे का करी। मजबूरी अगर ले ना जाओ तो साला हुरबो करी। तो होगा कहा था हम मान जाती हूँ। 2 मिनट में आफत आवत रही जान लो। बाहर गए थे लेकिन उनके आने का वक्त हो चुका है। अब हमको अड्डे पे तैनात हो जाना चाहिए। कहिए जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। सारा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस जुर्म के कारण से आपके शरण में आया हो और आपने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है। किस जुर्म का कारण है सरदार जी बतलाइए ना। लेकिन आज तक तुमने जानकारी करने की कोशिश नहीं किया है। आज मैं तुमको ये बतलाऊंगा कि आज कार्य क्या है और कहां पर चलना है। क्या करना है और कहां चलना है सरदार जी बतलाइए। सुनो मेरी बात को। और सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठाती इस घड़ी मेरे दिल में था।
झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया है। लगाकर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। मंत्री सिंह के बंगले पर, मंत्री रंजीत सिंह के बंगले में, और चलकर उसके बंगले पर खून की होली खेलेंगे। लेकिन ज्वाला आज 6 महीने बीत गए, आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन ज्वाला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम माँ के बंगले पर आज रात 12 बजे चौके चुके मिलने के लिए चलेंगे और बहुत होशियारी व चालाकी से चलना होगा, क्योंकि पुलिस की नजरों पर हम मजलिम हैं और उनकी नजरों पर बागी हैं। आओ देर मत करो, इसी वक्त चलो, माँ के मिलने के बाद चलेंगे मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर। आओ मेरे साथ चलो। जय मां भारी, जय मां भारी, जय मां भारी, जय मां भारी, जय मां। सरदार जी, आज से लोग हमें बलबीर सिंह नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज दुनिया की नजर में एक दागी इंसान बन चुका हूं। सरदार जी, सेनापति मैं कभी आसाम राज दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो भगे।
मुना लाया और भीख मांग कर रोटी खाया, कितना रहा समय से दिल में मेरे डाके जनी का आया और बदला लूं रंजीत से, दिल में यही सा काली की खाऊं, बदला सभी चुकाऊं, लेकर लश्कर आला, अरे मस्तक पर चढ़ चलो भाई बहे खून की। जो भी मेरे कदम बढ़ेंगे वो की बर्बादी की लेकिन सबसे पहले हम माँ काली के मंदिर पर चलेंगे। माँ काली के मंदिर पर? हाँ, माँ काली के दर्शन करेंगे। उसके बाद कहाँ चलना है? बाबा कल्याणी मल से मिलेंगे। कल्याणी मल बाबा सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे और फिर उसके बाद क्या करना है? रंजितवा का नाम जग से तैयारी बनाओ। जिसे मैं एक साधारण लड़की समझ लिया था, वो साली जहर की पुड़िया थी। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी साली। उसने ऐसी जगह चोट पहुंचा दिया कि मैं तो अवाक ही रह गया। अच्छा तो ये हुआ कि हमारी जान बच गई, नहीं तो सारी राम राम सत्य कर देती। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया, मैं उसको जरूर चोट पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंडर में है, मेरे कब्रिज में है। मैं उसे चोट जरूर पहुंचाऊंगा, छोड़ूंगा। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। बाबा जी क्या खबर लेके आए? आज हम तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? हाँ। एक बात बताओ, बोलो। तुम जिंदगी भर तोहफा ही लाते रहोगे कि आज साम्राज्य की हुकूमत भी मिलेगी? मिल जाएगी। मरने से पहले मिल जाएगी कि नहीं? हो सकता है कि मिल जाएगी। चलो तोहफा दिखाओ। सिपाही ले आवे। कोई खाने पीने वाली चीज है क्या? अरे देखोगे जब भी खुशी से झूम हाँ, अरे वाह, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या हुआ? हाँ।
अभी ये तो तेरी खाला है, इसको क्यों लेके आया? अभी तेरी मौसी है, इसको उठा के लेके आया। ये मौसी है इनका मेवा की मौसी सचिन की कि महेश की मौसी है? सचिन के मौसी आया। कौन है ये? हैं? अबे जल्दी दिखा बाबा को, बाबा परेशान है। ये तुम्हारी मौसी शंकरपुर वाली है क्या? जालियन मैलेट बाबा, देखो कौन है वो। ये वही बलबीर सिंह की बीवी कमला है। कमला? हाँ। ये तो मेरे पास शायद एक बच्चे की माँ है ना? एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करारा है। सही कह रहा है। और इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया है बाबा। अभी जूठा करके लाया है। ऐसे मतलब क्या है, तुमको खाते पीते चलो रहो। ठीक है, एक काम करो, जब तक का साम्राज्य की हुकूमत मेरे हाथ नहीं लग जाती है, तब तक तुम दोनों मिल करके इसी तरह एक माल प्रतिदिन ला करके दे दिया करो। कहाँ से लाई जवार के माल तो ढो ढो खवाए भाई जाओ। तुम्हारी काकी ले मौसी अभी नहीं तो वो एक ही माल लाए हो यार, वो भी रोहिनिया से। अभी तो एक माल और है रायबरेली कप्तान के पुरवा में, और दूसरा माल निधो के पुरवा में। उसको लाके बाबा को दे दे रहे, बाबा खाए पिएंगे। बाबा जी इन सबों को अपने पास रखना। जब हम और तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सबों को अपनी राहल बनाएंगे। मैं चल रहा। वैसे कहे वाली बात नहीं बाबा, तुम्हार किस्मत बढ़िया है। नसीब का खेल होता है ना। साला कुहरो बदरी वहाँ तब माल भाराए पर हमो कहीं रखो खाई पी पड़े रही। अबे मेरे यहाँ रहना चाहता है? बताओ, जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, फिर भी मेरे पास रहना चाहिए। ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था, बट कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर तू मेरे पास रहना चाहता तो बेशक रह सकता है, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लोब एंड ब्राइट बॉय, मतलब गोरा चिट्टा लड़का मेरे को मिल जाए तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे हमें कहीं दिखाई न पड़े। चलो जाओ। चलो भाई, तुम्हारा नंबर आ गया है। हमारे काम करने का एक रूलर होता है, हम जो भी कार्य करते हैं अपने नियमावली के अनुसार करते हैं। तो तुम्हारा नंबर आ गया है, आओ बेटा। आओ, तुम्हारा नंबर लगा है भाई। हाँ बाबा जी यहाँ पे कैसे? वही आशीर्वाद। पापा जी हाँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद मुसीबत की बारी हूँ, मुझे मत सताओ। देखो कमला, मेरे सामने हंसो तो रो मत। जब कोई मेरे सामने रोता है नहीं तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने रोने लगता है तो मेरे को हंसी आती है। कोई हंसता है तो क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ, और शैतान के अंदर रहम नाम की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए तुम अनड्रेस सो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लोथेस, बिना कपड़े के। कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं? क्यों? बेशरम कहीं। यार तेरे पेरेंट ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक सॉन्ग याद आ गया। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी। मेरी छतरी के नीचे
हाँ भगवान, ये मैं क्या देख, ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा मेरे स्वामी जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। पहचान लिया क्या इसको? हाँ बाबा जी, ये महाराज की बेटी है। यही एक नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा, 18 किलो का बच्चा। चुप हो जा कमीना कभी। शर्म नहीं आती। एक काम कर, ये थोड़ा परेशान नजर आ रही है, इसको ले जा चेयर पे बिठा दे, ले जा इसको। रहने दे, नहीं रहने दे, तीखी मिर्ची है ये, बहुत कड़वी मिर्ची है, अब इसका जहर निकालना ही पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए तू बैठ जा। साली नाटकबाज, नौटंकी करती है, वो भी कल्याणी मल से। जा, मैंने तेरे को मेंटल कर दिया है, अब तू पागल होकर के अपनी जिंदगी को बिताएगी साली। अपनी उम्र में तू कभी नहीं सही होगी। जा, तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अबे तू सारे भाग यहाँ से। अबे इसको कौन बोला था लाने के लिए है? अबे हर जाने मारूंगा। अबे इसको क्यों लेके चला? इसको देखता हूँ तो डर लगता है, ये बड़ी फाइटर है, पता नहीं कहाँ लात मार दे। संभाल करके काम करना पड़ेगा। इसका बदन तो बिल्कुल लोहे जैसा है। बाप रे बाप, कितनी मोटी मोटी जांघें हैं इसकी। का ढेर लगाए बाबा। हाँ? छोड़ दो मुझे, जाने दो ना यहाँ से। एक बात बताओ यार, तुम ये बताओ कि ये सब कहाँ सीखा है? इतनी बड़ी फाइटर कैसे निकल गई? बताओ। तेरे को वही जगह मिली थी लात मारने के लिए। चलो वहाँ रोहिनिया में बताती हूँ, सीखोगे वहाँ सिखला दूंगी। आखिर वही जगह तेरे को मिली थी, और कहीं नहीं मार सकती थी? कि तेरे मुंह पे मारूंगी ना, तेरा थोबड़ा पीछे चल हो जाएगा यार। अरे मुंह पर मार दे, लगाए दांत तो भाई चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन वहां क्यों मारती? वहां तो तेरा घाटा होगा ना। आखिर वहां क्यों मारती है? तू अपना घाटा कर रही है। देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, क्योंकि मेरे को मारने का आदेश मिला है। लेकिन क्या करूं, जब तू मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी बॉडी को देखता हूं, तो अत्यंत मेरी बॉडी में एक मैखाना समा जाता है। मैं अपने आप को खुद ही भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। अटेंड टू मी।
काली के मंदिर में ये खेल हो रहा है। अरे बाबा कल्याणीमल, दुनिया तुझे भगवान के स्वरूप मानती है। अरे बाबा कल्याणीमल, ले लूं तेरी जान, मेरी जान तू ले। और जिसको समझा देवता बन बैठा से कर बाबा, शर्म कर। लोग तो ये बाबा कहते हैं, लेकिन तू इतना निकिष्ट इंसान निकला। हाँ, हम शर्म करें, तुम खाओ पियो आए। तुम लोग खाओ पियो तो अच्छा लगे, अच्छा है। हम खाए तो बुरा करते हैं। अरे जब तुम लोग खाते पीते तो बाबा को भी खाने तो पीने फिर ये ठंड कमंडल क्यों लटका कर घूम रहा है? इसमें कोई विश्वास नहीं करेगा। आशीर्वाद ही तो दे रहा हूँ, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश। और कौन कहाँ पे आ गया बन करे अफुला, कौन कहाँ से आ गया बन करे अफुला, तुझे देख कर इस कदर अब आया आखिर जिंदा यहाँ से न जा पाएगा एक नारी के समय किया थे। मार कर मन पे पत्थर आदेश बना तू, तुझे भूल जाएगी धर्म तेरी है कड़ी, जा चला जा नहीं मौत तुझे को मिले, मौत का कारण बन जा एक ही छोकरी। उठा लो जमीन की
पर कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश कहीं मिलेगा ओ झूठ अदबी जाएगा। कर लगाता है बलवान तू, आम मुकाबिल में हो जाएगा फैसला। इन भुजाओं की ताकत अरे दिखा देख ले, पूरी हो जाएगा राखी। धर्मा, ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि इन पटाखों से हमारे बॉडी पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। नहीं तो तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं ईयरली दीपावली का फेस्टिवल आता है, सालाना त्योहार आता है, अगर तुम्हारे घर में चिल्ड्रन वगैरह होंगे तो बच्चे रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे, हमारे डैडी फादर आए और पटाखे लेकर के नहीं आए। इन पटाखों से मेरे को कोई प्रभावित बॉडी को नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू अपने जादू पर घमंड दिखाता है, शहंशाह माँ काली के ऊपर नाच करता है। अगर तू माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा, माँ काली का सहारा नहीं लूंगा तो ताकत को तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। छिपकली का बच्चा, एक छिपकली का बच्चा कल्याणी मल के झोंले आज बगर की भाषा बोल रहा। बहुत बड़ा घमंड है तुझे अपने भुजाओं पे। ये ले धर्मा, अब मैं तेरी भुजाओं की ताकत को देखूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अब तेरे ऊपर कोई भी जादू प्रहार नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अरे अपने आप को बचाने के लिए धर्मा, अपने आप को बचाने के लिए मैं माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। इसके लिए मैं दोनों हाथों को उठा करके माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है। तेरे को डरना चाहिए ना। तेज हवा चलने से पहाड़ में सुराख नहीं बना सकता। तो जिसे छिपकली समझ रहा है, मैं वो पहाड़ हूं, मैं वो पहाड़ हूं। कई बार समंदर की लहरें टकराकर वापस चली जाती हैं। मैं वो पहाड़ हूं। तो समझ गया तू तात्या टोपे के खानदान तो सामने आ जा। अब तेरे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि तू गोली से नहीं मरने वाला। अब देखना चाहता हूं कि तेरी भुजा में कितनी ताकत है। लगता है कसम खा करके गलती कर दिया क्या। अब एक ही अवसर नहीं संभाल पाए तो दूसरे में क्या होगा। चलो आओ। बाप रे, हे धर्मा देख कोई नकल मत कर, कोई एक्शन मत दिखा। अगर तेरे एक्शन को कल्याणी मेरे को चोट लग जाती। गुदड़ी में घुसकर
माला डुलाने का मैदान नहीं है। ये मुकाबला डाकू धर्म से है। एक बार पहले ही चोट खा चुका हूँ, दोबारा फिर चोट लग गई। लड़ूंगा लेकिन लड़ाई नीचे से नहीं होगी, लड़ाई ऊपर से होगी। तुम लड़ो, हम लड़ेंगे, लेकिन नीचे से नहीं, ऊपर से आओ। अबे तू कौन है? ये तेरा पैर या हनुमान का पैर है? जब लंका को छलांग लगाया था साला पर्वत पाताल में चला गया था, तेरे पैर पटकने से धरती फाड़ गई। कौन? मत तेरा पैर है या उधर की सांग है जो दिल्ली में गड़ गई? तेरा पैर तो हिलता भी नहीं है, कम से कम पैर तो हिला। रुको, थोड़ा हाथ स्लिप कर रहा है इसीलिए ज्यादा निकल आया। अब आओ। आधी ताकत तो उधर खत्म कर दिया था, आधी बची थी यहाँ चली गई। अब क्या तुम मुस्कुराती हो? आए, हम पराजित हो रहे हैं तो तुम मुस्कुराती हो? अरे तुमको तो हमारे साथ रहना चाहिए भैया, और तुम हमारी हार पे तुम मुस्कुराती हो। अरे कसम इसके लिए खाया है, तुम्हारे लिए नहीं खाया। अभी तुम्हारी गर्मी उतारता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ कौन आ रहा है? शेरा, देखो कौन आ रहा है। जो है वो छिंदा वापस जाने ना पाए। देखो कौन आ रहा है। बहुत गजब हो गया। ये कल्याणी मल बाबा अपनी करिश्मा को दिखाएगा। इस लड़की को बेहोश करके यहाँ से एक अबला को लेकर भाग गया था। अफसोस, इस लड़की की जान व इज्जत तो बच गई, लेकिन एक अबला की जान खतरे में पड़ गई। कल्याणी माल, तुझे ऐसा नहीं करना था। शेरा, इस लड़की के सिर पर जादू का असर है, ये अपने होशो हवास में नहीं है। इसे उठाओ बेहोशी हालत में और कल्याणी माल का पीछा करो, क्योंकि उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाना बहुत जरूरी है। आओ मेरे साथ, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। आओ, उठाओ इसे। सरदार जी, वो सामने देखो बिघड़ में कोई डाकू एक लड़का